ये सवाल अक्सर मन में आता है ना, कि आखिर कैसे एक छोटा सा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकता है। आज हम उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल लॉन्च के पीछे की पूरी कहानी और उसकी चौंकाने वाली रणनीति को समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर उत्तर कोरिया बार बार ऐसा करता क्यों है? क्या ये सिर्फ अपनी ताकत का दिखावा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोची समझी रणनीति काम कर रही है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हुआ यह है कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया, एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर। और इस एक कदम ने सच पूछिए तो रातों रात पूरी दुनिया में तनाव का माहौल एक नए लेवल पे पहुंचा दिया है। अब देखिए, ये मिसाइलें गिरी तो जापान सागर में, लेकिन इनका जो रास्ता था वो सीधे सीधे दक्षिण कोरिया, जापान और वहां मौजूद अमेरिकी ठिकानों की तरफ इशारा कर रहा था। मतलब ये एक बिल्कुल साफ संदेश था, और जाहिर है इसीलिए ये तीनों देश अब हाई अलर्ट पर हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझना बहुत जरूरी है कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल आखिर है क्या भला, और क्यों इसका नाम सुनते ही पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है? देखिए, ये कोई आम रॉकेट नहीं है, एक बैलिस्टिक मिसाइल। सोचिए, पहले ये वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक जाती है और फिर वहां से सिर्फ गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के सहारे अपने टारगेट पर गिरती है। पर इसकी असली और सबसे खतरनाक ताकत यह है कि ये अपने साथ परमाणु हथियार ले जा सकती है, और यही बात इसे महाविनाश का एक जबरदस्त हथियार बना देती है। और उत्तर कोरिया का जो शस्त्रागार है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। उनके पास छोटी दूरी की मिसाइलें तो हैं ही जो आसपास के देशों को निशाना बना सकती हैं, लेकिन साथ ही उनके पास हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, जिन्हें हम आईसीबीएम्स भी कहते हैं। और ये वो मिसाइलें हैं जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहां तक कि अमेरिका तक भी मार कर सकती हैं। तो चलिए अब वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि इन खतरनाक मिसाइल टेस्ट्स के पीछे की असली वजह क्या है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे 4 मुख्य कारण हैं। तो ये 4 बड़ी वजहें क्या हैं? नंबर 1, ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का सीधा सीधा जवाब है। नंबर 2, ये पूरी दुनिया को एक मैसेज है कि भाई उत्तर कोरिया को हल्के में लेने की गलती मत करना। नंबर 3, ये खुद किम जोंग उन का अपनी जनता के सामने अपनी ताकत का एक बड़ा प्रदर्शन है। और आखिर में नंबर 4, ये उन पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के खिलाफ एक तरह का विरोध भी है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई देश ऐसा कदम उठाएगा तो पूरी दुनिया चुप तो बैठेगी नहीं। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस पर दुनिया भर से रिएक्शंस कैसे आए। और रिएक्शंस आए भी, वो भी तुरंत और काफी सख्त। अमेरिका ने इसे एक गंभीर उकसावा कहा। उधर जापान और दक्षिण कोरिया ने फौरन अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया। और तो और यूनाइटेड नेशंस ने भी एक सुर में इसकी कड़ी निंदा की और इन टेस्ट्स को तुरंत रोकने की मांग। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, पर इन सब के पीछे किम जोंग उन का असली मकसद क्या है? उनका एंड गेम क्या है? आखिर वो हासिल क्या करना चाहते हैं? इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये मिसाइल टेस्ट्स सिर्फ मिलिट्री ड्रिल्स नहीं हैं। असल में ये एक पॉलिटिकल हथियार है। हर एक लॉन्च एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है, एक ऐसा पैगाम जो उत्तर कोरिया पूरी दुनिया को भेजना चाहता है। और उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, वो दुनिया के मंच पर अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब भी कहीं भी कोई बड़ी बातचीत हो तो उत्तर कोरिया को एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर गंभीरता से लिया जाए, एक ऐसी ताकत जिसे कोई भी नजरअंदाज करने की हिम्मत ना कर सके। अब आते हैं उस सबसे बड़े और शायद सबसे डरावने सवाल पर जो हम सबके मन में है। क्या ये सब एक बड़े युद्ध की तरफ जा रहा है? देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि कोई भी सीधे सीधे जंग नहीं चाहता, लेकिन असली खतरा छिपा है गलती में। इस बेहद तनाव भरे माहौल में एक छोटी सी गलतफहमी, कोई तकनीकी खराबी या एक गलत कैलकुलेशन एक ऐसी विनाशकारी चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसे सिर्फ एक हथियार का टेस्ट समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हर एक मिसाइल लॉन्च अपने आप में एक ताकतवर पॉलिटिकल और मिलिट्री मैसेज है, एक ऐसा मैसेज जो उत्तर कोरिया चाहता है कि दुनिया के हर कोने में साफ साफ सुना जाए। और आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है, उत्तर कोरिया का ये कदम क्या वाकई उसकी ताकत का प्रदर्शन है या फिर ये उसकी हताशा का एक संकेत है? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।